हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एलसीसी इन्फोटेक के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं आपको आज के एजेंडा के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या हम आपको इस कंपनी के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, क्या प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी की, मतलब प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, इट मीन्स हम आपको शेयर होल्डिंग बताएंगे। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एलसीसी इन्फोटेक के बारे में बताएंगे। तो ये इंगेज है बिजनेस ऑफ आईटी ट्रेनिंग। तो ये कंपनी एक ऐसे बिजनेस में इंगेज है जहाँ पर ये आईटी ट्रेनिंग देती है। ओके, मतलब आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 46 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 79.4 है, ठीक है। लेकिन कंपनी का स्टॉक टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो वो क्यों नहीं दिया हुआ है? जब कंपनी लॉस में होती है, जब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया होता है। अब यहाँ पर बुक वैल्यू देखेंगे कंपनी के तो 4.49 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.81, मतलब कि जो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो इस बुक वैल्यू से भी कम है। तो करंट मार्केट प्राइस है कंपनी की 3.63, तो वो 4.49 से भी कम है। तो आपको बुक वैल्यू से भी कम प्राइस में ये शेयर मिल रहा है। रेशियोज भी देखेंगे कंपनी के, आरओसीई और आरओई देखेंगे। आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कंपनी का कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है कंपनी, तो वो -2.33% है। मतलब कि अगर कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट आता है तो इट मीन्स, और वो रिटर्न के ऊपर फिर वो कितना रिटर्न दे रही है, ओके, मतलब कितना रिटर्न कंपनी अर्न कर रही है। तो लेकिन यहाँ पर तो कंपनी लॉस में है तो उस वजह से यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिए है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है कंपनी पे, उन पैसों पे कंपनी कैसा काम कर रही है और रिटर्न दे रही है। कंपनी काम तो कर रही है लेकिन रिटर्न नहीं दे पा रही है, कंपनी को लॉस आ रहा है, तो कंपनी रिटर्न कैसे देगी? तो उस वजह से यहाँ पर -2.49% है, उस वजह से नेगेटिव में है। अब यहाँ पर डेट देखेंगे तो 2.64 करोड़ का डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी -40.5, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की नहीं है। और डेट टू इक्विटी 0.05, मतलब कंपेयर करेंगे डेट को इक्विटी से तो इतना ज़्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है कंपेयर करें तो। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो जैसे कि 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 10 करोड़ 37 लाख, अच्छा खासा रेवेन्यू था जिस हिसाब से, मतलब सेल्स कंपनी की अच्छी थी। लेकिन उस टाइम भी कंपनी लॉस में थी 2 करोड़ के, आई मीन 2 लाख के लॉस में थी, 2 करोड़ नहीं, आई एम सॉरी, 2 लाख के लॉस में थी। 2019 में कंपनी ने 11 करोड़ 14 लाख का प्रॉफिट आई मीन रेवेन्यू किया। उस टाइम भी कंपनी 2 लाख के लॉस में थी, मतलब इतना रेवेन्यू करने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस नहीं निकल पा रहे हैं और लॉस आ रहा है। इन 2020 कंपनी ने रेवेन्यू किया 4 करोड़ 30 लाख, कंपनी का जो रेवेन्यू है आधे से भी कम हो गया। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो लॉस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, 4 लाख का कंपनी का लॉस है। 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो और भी डिक्रीज हो गया, सिर्फ 11 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है। जो करोड़ में नंबर आते थे वो अब लाख में आने लगे और जो लॉस लाख में आते थे 4 लाख, वो अभी 1 करोड़ 50 लाख का लॉस के नंबर आ गए हैं। तो कंपनी के रेवेन्यूज गिरते जा रहे हैं और कंपनी के लॉस के जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि कंपनी का जो काम है वो धीरे धीरे कम नहीं बंद होने जा रहा है।
अब यहाँ पर बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो मार्च 2019 में भी अगर आप देखें तो कंपनी की सेल्स थी 2,26,00,000 की। जब उस टाइम तो कंपनी का जो ज़्यादा अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, उस टाइम कोई पैंडमिक भी नहीं था। जून 2019 में देखेंगे तो 49 लाख का रेवेन्यू, सितंबर 2019 61 लाख का रेवेन्यू। तो इस तरह से कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू करे। जून 2020 चलो तब तो पैंडमिक के इश्यूज थे, तो जून और सितंबर में कंपनी ने रेवेन्यू ही नहीं किया है। दिसंबर में कंपनी ने फिर से थोड़ा रेवेन्यू किया 1 लाख का, मार्च में फिर से नो रेवेन्यू, जून में यहाँ पर फिर से कंपनी ने थोड़ा रेवेन्यू किया 1,13,00,000 का, सितंबर में देखेंगे तो 2 लाख का रेवेन्यू, दिसंबर में देखेंगे तो 1 लाख का रेवेन्यू। तो अब रेवेन्यू के नंबर्स देख रहे हैं किस तरह से कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर एकदम गिर जाते हैं, जीरो ही आते, मतलब कुछ सेल्स ही नहीं करी, पूरे क्वार्टर में कंपनी ने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो लगातार सिर्फ लॉस में है या फिर जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी अभी 23 लाख के लॉस में है इन सितंबर 2021, दिसंबर में देखेंगे तो 26 लाख के लॉस में है। तो कंपनी के लॉस के नंबर्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू पूरा डिक्रीज हो रहा है, कभी कभी क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, जो सेल्स और रेवेन्यू, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ही अच्छी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो मार्च 2019 में 45.92% का स्टेक था कंपनी के पास, जो 2019 दिसंबर तक कंटिन्यू रहा। देन कंपनी ने अपना स्टेक इंक्रीज किया टिल जून 2021, और इस क्वार्टर में सितंबर और दिसंबर में कंपनी ने अपना जो स्टेक है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया है 45.94 से 45.88। अब यहाँ पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जो जिन्होंने बीच में डिक्रीज किया था, वो फिर से अभी स्टेगनेट है 0.09, मतलब बहुत ही कम स्टेक यहाँ पर DIIs के पास भी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। पब्लिक की बात करेंगे तो 53.99 से यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुआ था, नॉट डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज हुआ था 54.02, और यहाँ पर फिर से डिक्रीज होके फिर से इंक्रीज हो गया। एट लास्ट कोई भी डिक्रीज करेगा स्टेक तो यहाँ पर और कोई इन्वेस्टर है नहीं, DIIs यहाँ पर उठा नहीं रहे, तो एट लास्ट पब्लिक इज़ द ओनली वन जो यहाँ पर उठा रही है माल, और सबसे ज़्यादा माल भी उन्हीं के पास है, सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो भी उन्हीं के पास है। 54.04% का स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। एट द एंड जो वही है ऐसे सारे स्टॉक्स में फंस जाते हैं। पीयर कंपैरिजंस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर वक्रांगी करके एक स्टॉक है जो IT सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर LCC इन्फोटेक को हम 3 कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें से वक्रांगी है जिसका मार्केट कैप 3,707 करोड़ का है, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, कंपनी सेल्स तो कर रही है। उसी की जगह उसी के साथ हम सेकंड नंबर डैनलो टेक के बारे में बात करेंगे, जिसका मार्केट कैप है 77 करोड़ का। तो ये क्वार्टरली वाइज इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा रिड्यूस हुआ है और सेल्स कंपनी यहाँ पर कर रही है, लेकिन LCC इन्फोटेक जिसका मार्केट कैप 45 करोड़ का है, जो कंपनी का सेल्स बहुत रिड्यूस हो गया है, कंपनी के ROC यहाँ पर नीचे गिर रहे हैं। और एट लास्ट है AGL जो 12 करोड़ 82 लाख का कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप है और करंटली 11 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, जिसका प्रॉफिट आप देखेंगे तो 150% यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 करोड़ का सेल्स है। तो क्वार्टरली वाइज ये कंपनी भी अच्छा कर रही है LCC इन्फोटेक के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत अच्छा करी, बट LCC इन्फोटेक के कंपैरिजन में अच्छा कर रही है। अब एट लास्ट हम बात करेंगे 5 ईयर हाई जो 8.65 और लो है 0.15। तो अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आपको 1166.67% के रिटर्न्स दिख रहे होंगे, मतलब अगर आपने यहाँ पे सेल किया हो तो। अभी आ गया है 3.65 रुपीज़ पे, लोअर सर्किट मार रहा है ये शेयर, आज भी 3.95% नीचे गिरा था, 0.15 रुपीज़ नीचे गिरा था। तो जिस तरह से कंपनी के सेल्स रेवेन्यू है तो ये शेयर आपको और भी नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना हो, सिर्फ आपको मतलब अगर आपको लगता है कि आप 1000 रुपये डाल रहे हो और आप
उसको गवा भी सकते हो, अगर आप उसको 4-5 साल के लिए ब्लॉक भी रख सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको डालना हो तो आप इस शेयर में डाल सकते हो, क्योंकि सिर्फ वॉलेटिलिटी इसमें, क्योंकि अगर हम सेल्स रेवेन्यू देखें, मतलब फंडामेंटल्स बेसिस पे देखें, तो ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बट अगर वॉलेटिलिटी आती है, अगर स्मॉल कैप सब भागने लगते हैं, तो ऐसे सारे शेयर्स में भी आपको रैली दिख सकती है, आपको इसमें रिटर्न्स मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं, सिर्फ ऐसे ही वो बढ़ रहे हैं। तो ये भी उसमें से एक स्टॉक है। अभी तो जैसे लोअर सर्किट पे लग रहा है, तो अगर आपको रिस्क लेना हो तो आपको ये शेयर में पैसा डालना चाहिए। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कोई शेयर में पैसा डालना, तो ये वैसा शेयर नहीं है, तो आपको ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको एलसीसी इन्फोटेक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।